चलो इधर देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे दोनों के मिक्स्ड बेसिस पर आएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना होगा कि जो भी चीज़ तुमको दिए हुए हैं उसमें से पहले तुमको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, अरेंज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट, क्वेश्चन है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स and 4 vowels and 4 vowels, how many words of 3 consonants, how many words of 3 consonants and 2 vowels and 2 vowels can be formed, can be formed। इस क्वेश्चन को जरा खुद से जरा अटेम्प्ट करो तो देखो क्या करते हो। जरा देखते हैं क्या क्या गलत अप्रोच हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। रॉन्ग अप्रोच, हाँ जरा बोलो, जरा क्या बोले हो, बोलो। 7C3 + 4C2 क्या कर लेंगे, परमुटेशन कैसे निकलेगा। मान लीजिए 7C3 आ गया तेरा कितना, ठीक है 35, अच्छा +6 मतलब 41 आ गया। फिर 41 भी 11 करेंगे, क्यों ऐसा क्यों करेंगे भाई। एक तुम करना क्या चाह रहे हो, कुछ यहाँ से कुछ पता चल पा रहा है क्या। हाँ ये जो हमको जो है वर्ड बनाने हैं, कैसे वर्ड बनाने हैं जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल हो, यानी कि 5 को खाना बना दो। सबसे पहले तो इसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल रखना है। तुमने क्या क्या कर दिया, 7C3 का मतलब क्या होता है, 7 में से 3 वर्ड को सिलेक्ट करना, यानी तुमने 7 में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और 4 में से जो तुम्हें जो है 2 वोवेल सिलेक्ट कर लिया अलग अलग, और फिर उसको जोड़ रहे हैं। ये जोड़ने का तुक यहाँ पर कहाँ से आ गया, हमको तो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो ग्रुप तो तैयार कर लें। जैसे में कि पहले रहता था कि 7 मेन है 4 वुमेन है, एक ग्रुप बनाना था जिसमें कि 3 वुमेन रहे 2 मेन रहे, तो क्या करते थे 7C3 × 4C2। पहले पता तो चल जाए कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, किसको, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल को। ये तो एकदम सबसे निहायती मतलब बेकार तरीका है, ठीक है। दूसरा का जो अप्रोच जो रॉन्ग है पहले उसको देख लेते हैं। सेकेंड रॉन्ग अप्रोच, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी में से 7 को कॉन्सोनेंट है और 4 वोवेल में से ये सब लेकर के सजाना ही ना है, तो क्या करते हैं कि 7P3 कर लेंगे × 4P2 कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी गलत तरीका है। इसमें क्या गलती हो रहा है जरा देखो, ये तो निहायती गलत तरीका था, इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो तुम यहाँ पर जो है 41 तरह से क्या किया, ये क्या आ रहा है, कोई सेंस नहीं बन पा रहा है। ये जो लगा रहे हो ना, प्लस कर रहे हो, प्लस कब करते हैं, जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। एक तरीका से काम कंप्लीट हो गया, दूसरा तरीका से काम कंप्लीट हो गया, तीसरा तरीका से काम कंप्लीट हो गया, तब उसको प्लस करते हैं। बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तो काम तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो प्लस का तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा गलत तरीका ये जाता है कि 7P3 × लड़के 4P2 कर देते हैं कि सर 7 को में से 3 को लेकर के सजा देंगे, 4 को में से 2 को लेकर के सजा देंगे। तो ये आंसर तो आएगा लेकिन कुछ हद तक सही है, बहुत सारे मिसिंग हो गए। इसमें क्या हुआ, 7 में से 3 को ले लेना, टोटल मेरे पास 5 जगह था, जरा देखना इधर। तो 7 में से 3 को लेकर के हम सजा दिए, यानी कि जो भी मेरे कॉन्सोनेंट आए यहाँ पर अपना तरह से अपना अरेंजमेंट करते रहे। 7 में से 3 को लेकर के वो यहाँ पर सजते रहे, समझ में रहा है। और जो भी मेरे वोवेल है 4 में से 2, वो इस जगह पे दोनों अपना जो है अलग अलग तरीक़ा से सजते रहें। और मल्टीप्लाई करने से निश्चित तौर पर वर्ड्स तो बनेंगे, लेकिन पूरे वर्ड्स नहीं बन पाएंगे। क्यों भाई,
पूरा वर्ड्स में हो सकता है कि यहाँ पर वॉवेल रहे, ठीक है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट रहे, सब एक दूसरे में मिक्सअप करें, बस सुना रहे ना, तो वो चीज़ तो यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। ये जो 7p3 है, 7c3 है, 7p3 है, लगा रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या आ रहा है ये समझना जरूरी है, ये नहीं कि हवा में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यानी कि ऐसे भी बनाएंगे तो बहुत सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो ये भी तरीका आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमको करना क्या है, हमको उसमें से 3 वॉवेल लेना है, सॉरी 3 कॉन्सोनेंट लेना है, 2 वॉवेल लेना है, उसको ले करके सजाना है। तो सबसे पहले ये तो पता कर लें कितना तरीका से उनको ले सकते हैं, कितना तरीका से उनको चूज कर सकते हैं। बस सुना रहा कोई दिक्कत, तो 5 लोगों का टीम बनाना है जिसमें कि 3 कॉन्सोनेंट रहे, 2 वॉवेल रहे। बस सुना रहा, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, यहाँ देखना बाबू, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 कॉन्सोनेंट्स and 2 vowels out of 7 consonant and 4 vowels। क्या हो जाएगा बाबू, 7 में से 3 को चूज करना है तो 7c3, और 4 में से 2 को चूज करना है तो 4c2, मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि तुम्हारा क्या बन रहा है, टीम बन रहा है अभी। ठीक है, सिलेक्शन हो रहा है। तो कितना आया था, 35 और 6, ठीक है, 420, अच्छा 210 तरीका से सिलेक्शन होगा। वैसे सिलेक्शन जिसमें कि 4 कॉन्सोनेंट आएंगे और 2 वॉवेल आएंगे, ये चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, 3 कॉन्सोनेंट आएंगे, 2 वॉवेल आएंगे, समझ में आ रहा है। अब इनको से क्या बनाना था आपको, वर्ड। तब इसको आपस में लोग क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। एक वर्ड में कितने लेटर हैं, 5 लेटर। एक वर्ड में कितने लेटर हैं, 5 लेटर, और 5 लेटर को कितना तरीका से सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 5 लेटर को कितना तरह से सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीका से। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 210 गुने फैक्टोरियल 5, 200 फैक्टोरियल 5 बोले तो 120। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1 25 पर इतने जो है आपके वर्ड बनेंगे। अप्रोच जरा देखो, अप्रोच ही मेन समझना है इसमें कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ना कैसे है। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन अब आपका शुरू हुआ है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपने परमुटेशन पढ़ लिया, कम्बिनेशन पढ़ लिया, अब उसको जो है क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, दोनों को ये सीखना है। समझ में आया, कैसे सेलेक्ट करना है, अरेंज करना है। क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें ये देखो कि जो काम हमको करना है उस काम के पास कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो पता चला कि पहले आप सिलेक्ट करके ग्रुप बनाइए और फिर उस ग्रुप को जितना तरीका से आप सजा सकते हैं उतने आपके बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिखना, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड फेल्यूर। How many 4 letter word can be formed using the letter of the word failure? Using the letter of the word failure. समझ में आ गया। अच्छा, इसमें अब आगे कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ठीक है, so that f is included in each word। दूसरा, f is not included in any word। How many 4 letters word can be formed using the letter of the word फेल्यूर। ठीक है, फेल्यूर शब्द दिया हुआ है। ठीक है, बनाइए जरा इसको। अब हर एक क्वेश्चन में सोचने का तरीका वही है
जो भी काम करना है उसमें पहले ये देख लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, उसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ देखना, हाँ जरा पवन जरा बोलना, क्या बोला है तुम? 6p3 तुमने पहला का बोला है, दूसरे का बोला है तुमने 6p4, ठीक है। अच्छा, पवन का आंसर कहाँ गलती हो रहा है जब देखना। पवन तुम्हारा सोचने का तरीका क्या था कि तुम्हारे पास वर्ड यही है ना, FAILURE। तुमने क्या किया, तुमने इसमें बोला है कि एफ हमेशा रहे, तो एफ यहाँ पर ले लिया तुमने। बाकी के तुम्हारे पास कितने बचे? 6, और तुमने 6 में से 3 को लेकर के सजा दिया, ये ना किया तुमने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ तुमने एफ को बाहर कर दिया और सिर्फ 3 लोगों का टीम बनाया, ठीक है। तुमने एफ को सजाया नहीं। अगर एफ तुम्हारे टीम में है भी तो सज नहीं रहा है, उसका जगह कहीं ना कहीं क्या है, फिक्स हो गया है। यहाँ पर अगर एफ को फिक्स कर दिए हो, ठीक है, अब बाकी तुम क्या कर रहे हो, 3 को लेकर के सजा रहे हो, तो ये तो क्वेश्चन ही ना है। उसमें क्या बोला है, एफ हमेशा आए, ठीक है, और वो सजे भी। कोई दिक्कत, गलती समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इंक्लूडेड इन ईच वर्ड, हर एक वर्ड में रहे, तो तुम्हारे हिसाब से एफ यहाँ पर फिक्स हो चुका है। लेकिन एफ दूसरे नंबर पे तो आ सकता है, तीसरे नंबर पे तो आ सकता है, चौथे पे भी तो आ सकता है। वो सारे तो छूट गए, वो सब के सब क्या हो गए, छूट गए। कोई दिक्कत? हम बार बार बोल रहे हैं। अब जो भी सवाल आ रहा है ना, उसमें सोचो कि हमको जो 4 लोग का टीम बनाना है, 4 वर्ड बनाना है ना, 4 वर्ड का 4 लोग का टीम बनाना है। उसमें से एक मेंबर हमेशा रहे, ठीक है, बाकी 3 को पहले सेलेक्ट करके लाओ, ठीक है। तो 3 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 6 फैक्टोरियल सजाने के लिए यूज होता है, सिलेक्शन के लिए कम्बिनेशन। कुछ भी मन में आता है बोल देना है, तो बोलने से पहले सोचा करो फैक्टोरियल का यूज कहाँ करते हैं। जब फैक्टोरियल का यूज कहाँ होता है, सजाने के लिए, ठीक है। तो एफ मेरा टीम में आ चुका है, ठीक है। जैसे उसमें रहता था कैप्टन एगो रहना ही चाहिए, बाकी कितने लोग चाहिए, 3 लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट 3 वर्ड्स आउट ऑफ 6, कितना आया, 6C3, जो तुम बोला था, क्या बोला था, 7C4, नहीं वो भी गलत है। 7C4 का मतलब क्या हो गया, बात समझो, 7 गो में से कोई भी 4 गो को सिलेक्ट करना। एफ कहाँ है, कहाँ गारंटी दे रहा है, टोटल 7 लोग हैं, 7 में से तुम कोई भी 4 गो को चूज कर रहे हो, ठीक है, वो छूट भी सकता है। बस सुना रहा है, क्या लगा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले 6C3 ले लिए, तो कितना आएगा 6C3 का वैल्यू, 20, ठीक है, 20 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 3 वर्ड को हम 20 तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि टीम कितने तरीका से टीम बन सकता है 4 लोगों का, जिसमें कि एफ रहे 20 तरीका से। 3 लोग को हम सिलेक्ट किए और एफ हमेशा रहेगा। टोटल 4 लोग हो गए ना। अब इनको आपस में क्या करना है, सजाना है। कितना तरीका सजा सकते हैं 4 लोगों को, फैक्टोरियल 4, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स इन विच एफ इज इंक्लूडेड, तो 20 इंटू फैक्टोरियल 4, सुना रहा है। अब उसी तरह से जरा इस पर सोचो, एफ इज नॉट इंक्लूडेड, एफ नहीं चाहिए, यानी कि 4 लोगों का अभी भी टीम बनाना है। कितने लोग बच गए, 6C4, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट
फोर वर्ड्स आउट ऑफ 6, 64। ठीक है, तो 64 कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, यानी कि 15 तरीका से तुम्हारा जो है टीम बन सकता है 4 लेटर का। अब इसको आपस में क्या करना है, सजाना भी है। कितना तरीका से सजा सकते हो? फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 15 इंटू फैक्टोरियल 4। समझ में आ रहा है? और यहां पर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि हमको डायरेक्ट 4 लोग को लेकर के सजाना था। 6 लोग था, 6 लोग था ना, 6 में से 4 को लेकर क्या करना है, सजाना है। तो हम डायरेक्ट फैक्टोरियल 6p4 भी लिख सकते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6p4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, 360 आ जाएगा। लेकिन क्यों लगा रहे हैं फैक्टोरियल, कहाँ पर p क्यों लगा रहे हैं, कहीं पर c लगा रहे हैं, अरेंजमेंट कहाँ करना है? ठीक है, ये हमेशा लॉजिक के साथ आना चाहिए। अगर बिना लॉजिक के आ रहा है तो फिर जो है सवाल आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। फिक्स है, सुन रहा है आयुष? चलो इस बार छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग? हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग? हाउ मेनी वर्ड्स विथ और without meaning can be formed using all the letters of the word, all the letters of the word equation। ठीक है, so that vowels and consonants occur together। यानी कि जितने भी वॉवेल हैं वो एक साथ आए, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो एक साथ आए। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पर। सबसे पहले इधर ये जो इक्वेशन वर्ड है, ठीक है, इसमें जो है वॉवेल कौन कौन आया? 5 आ गया, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट कौन आया? कौन? क्यू टी एन। ठीक है, ये दोनों का हम बंडल बना लिए। तो दोनों बंडल को सजाने का तरीका कितना तरीका से? फैक्टोरियल 2। पहले फैक्टोरियल 2 तरीका से। ठीक है, अच्छा ये जो आपस में है पांचों, ये कितने तरीका से सजेंगे? फैक्टोरियल 5। ये आपस में कितना तरीका से? ये तुम्हारा आंसर है। फैक्टोरियल 5 तरीका से ये आपस में सजेंगे, एक साथ रहेंगे। ये फैक्टोरियल 3 तरीका से आपस में सजेंगे एक साथ। लेकिन ये बंडल और ये बंडल आपस में जगह भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना तरीका से? फैक्टोरियल 2 तरीका से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 2 गुने 120 गुने 6। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है इसी वर्ड इक्वेशन को लेकर के। हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स, इसी में हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स, इक्वेशन वर्ड से ही, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग 3 वॉवेल्स एंड 2 कंसोनेंट, कंटेनिंग 3 vowels and 2 consonant can be formed using the letter of the word equation। can be formed 3 vowels and 2 consonants can be formed using the letters of the word equation। letters of the word equation पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड लिखिएगा इसी में। ठीक है, सेकंड ऑल्सो, सेकंड में कंडीशन ऐड कर, ऑल्सो 2 consonants occur together, also 2 consonants occur together।
टू कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। पहला में ये बताना है कि कितने वर्ड बनेंगे जिसमें कि 3 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट है। दूसरा में ये बताना है कि 3 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट तो रहे हैं लेकिन दोनों कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। बनाओ। हाँ वही करना है। यहाँ देखो EQUATION है, इसमें AEIOU 5 वोवेल हो गया और QTN 3 आपके पास कॉन्सोनेंट है। पहला क्वेश्चन ये बोला है कि 5 वोवेल में से 3 वोवेल लीजिए, ठीक है, और 3 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में से 3 5 से 3 आ गया और यहाँ पर 3 में से 2 आ गया। ये तो टीम बन गया। अब इस टीम को सजाना है। टीम में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो फैक्टोरियल 5 तरीका से ये 16 क्या आ जाएगा, कितना 3600। लेकिन दूसरा जो केस है उसमें उसने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो भी कांस्टेंट ये आने वाले हैं कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स, उनको क्या करना है, साथ में रखना है। तो सबसे पहले तो टीम तो सिलेक्ट कर लो, सजाने वाला काम बाद में करते हैं। तो टीम का सिलेक्शन तो ऐसे ही होगा ना, 3 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट हैं। कहाँ से 2 बचेगा? हम टीम वैसी ही बना लिए। टीम तो इतना ही बनेगा ना जिसमें कि 3 वोवेल आए 2 कॉन्सोनेंट आए, ये टीम तो ऐसे ही बनेगा। अब इस टीम को सजाना है। सजाते समय क्या शर्त रखना है कि जो दोनों जो कॉन्सोनेंट हैं उनको साथ में करना है। तो सपोज कर उनको साथ में कर लिए तो मेरे पास कितने टीम में लोग हो गए? अगर उन दोनों को साथ में रख दिए तो कितने टीम में लोग हो गए? अभी कितने लोग हैं टीम में? 5। जैसे ही उन दोनों को हम बांध दिए दोनों कॉन्सोनेंट को, तब कितने लोग हो गए? 4 ही ना हुए, यानी कि 4 लोग को सजाना है। कितना से मल्टीप्लाई? फैक्टोरियल 4। अच्छा, और साथ साथ वो जो दोनों जो कॉन्सोनेंट हैं वो आपस में कितने तरीका से? 2 फैक्टोरियल से। बात सुन आ रहा है? तो टीम बनाना है, कैसे सजाना है, पहले तो टीम बनाना सीखो, उसके बाद सजाना है। सजाते समय ध्यान रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5C3 × 3C2 कितना आया था उस समय? हैं? ये 30 आया था। ये कितना आ जाएगा? 24। ये हो गया 2। तो 3 दूना कितने? 24 छक्के 144, 1440 आएगा। समझ में आ रहा है? जो अंदाज में वैसे ही मतलब कि अंथाइए फायरिंग करना है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। लॉजिक होना चाहिए कि हम कहाँ पे फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अब तो ये बन जाएगा। ये भी बना लोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। कि 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज हैं, इनको बैठाना है इस तरह से बैठाना है कि कोई 2 लड़के जो हैं, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, इनको अरेंज करना है इस तरह से, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, यानी कोई भी लड़के साथ में ना बैठे। कोई 2 लड़के साथ में ना बैठे, इसका मतलब क्या हुआ? कोई लड़का साथ में ना बैठे। जरा इसको जरा बना के दिखाओ कम से कम, ये तो आसान है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, बॉयज को अलग अलग बैठाना, तो गर्ल्स को पहले बैठा देते हैं। इसको गैप मेथड कहा जाता है। पहले गैप हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब गैप कितने हो गए? 6। 6C3 का मतलब क्या होता है? 3 को जगह को तुम सिलेक्ट किया है सिर्फ, तो सिर्फ जगह थोड़ा ना सिलेक्ट करना है,
उस जगह को क्या करेंगे, अरेंज भी तो करेंगे। अभी डायरेक्ट करना था तो 6p3 कर देता, 6 में से 3 को जगह को लेकर के डायरेक्ट हम सजा दिए। सुना गया, 6c3, इसका मतलब हो गया 3 को जगह को सिलेक्ट किए, ठीक है, यानी 3 लड़कों के लिए जगह हम सिलेक्ट कर लिए, लेकिन 3 लड़कों को आपस में क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। कितना तरीका से, फैक्टोरियल 3 तरीका से। क्या आ जाएगा ये, फैक्टोरियल 5 यानी कि 120, ये हो जाएगा 20, ये हो गया 6, 12 दुना के 24 छके 144 पर 00, ठीक है। समझ में आया, बेसिक समझ में आ रहा है ये। अब आता है मजेदार सवाल, अब लेवल एकदम ऊपर, ठीक है। चलो यहां देखना, अब आएंगे वैसे क्वेश्चन जिसको आपको केस में तोड़ तोड़ के बनाना पड़ेगा। ऐसा रहेगा तो क्या होगा, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल है। जैसे में पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड taking 4 letters at a time out of the word mathematics। एक वर्ड दिया गया मैथमेटिक्स, इसके जितने भी शब्द हैं, रिपीट कर रहे हूं सब लेकर के, सब जितने भी लेटर हैं, इसमें से 4, ठीक है, लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सोचना स्टार्ट कीजिए, हिंट दे देते हैं। सबसे पहला केस बनेगा ऐसे, यहां देखना, केस 1, व्हेन ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हुआ है ना, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। केस 2 ना, वही ना हो गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड। व्हेन वन लेटर कैन रिपीट, तो यानी कि 2 लेटर सेम हो जाएंगे, बाकी दोनों फिर, हाँ याद आ रहा है ना। केस 3, व्हेन 2 लेटर कैन रिपीट। बस ये 3 केस में सोल्व होगा, आप लोग सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। लेटर को पहले लिख लीजिए मैथमेटिक्स में, कौन को लेटर कहाँ का आया है, ठीक है। क्या नहीं होगा, देख 2 गो टी है, 2 गो एम है, समझ में गया, ठीक है, 2 गो ए भी है, ठीक है। चलो बनाओ, इसमें पहले वही लॉजिक वहीं लगाना है, अपना सारा पेयर रेडी कर दो। जैसे में कि हमको अगर इसमें बनाना है, हम बोल रहे हैं कि 2 गो लेटर जो है रिपीट करना है, तो 2 लेटर के मतलब कि वो है कौन कौन, वो एम का है, ए टी, 3 पेयर है, तीनों में से कोई 2 पेयर आएगा तो मेरा बनने के लिए टीम बन जाएगा पहले, ठीक है। यानी कि 3 में से 3C2, 2 को चूज कर लिए। अब ये जो वर्ड है इनको सजाना है, ये कितने टोटल हैं, 4 गो हैं, 4 को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 4, अब पीछे पढ़ के आए हैं, जो चीज जितना बार रिपीट करता है उतना फैक्टोरियल से भाग देते हैं, बस ये करना। लॉजिक समझ में आया, अब तो दोनों तो बन जाना चाहिए, जल्दी करो। बार बार बोल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में आप सोचना स्टार्ट कीजिए, पहले सिलेक्शन करें कि हमारे टीम में पहले आएंगे कौन, सजाने का काम तो बाद में है, पहले ये सोचना है कि हमारे टीम में आएंगे कौन, वो पहले अपना रेडी करो। पहला जो केस का आंसर आया बिल्कुल सही है, 1680, क्योंकि हमारे पास टोटल 11 लेटर हैं, उसमें से 3 लेटर जो है रिपीट हो गए हैं। कौन कौन है वो, एम ए टी, फिर बच गया एच ई आई सी एस,
तीन है, हैं? ठीक, हमको जो है सारे लेटर को डिफरेंट रखना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, एम एम ए टी एच ई आई सी एस में से 4 को सिलेक्ट कर लें। तो टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, तो 8 में से 4 लोग को लेकर के अरेंज करना है। ठीक है, तो 8p4 कर दीजिए, नहीं तो 8c4 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 8p4, तो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4, ये आपका आ जाएगा 1680। एकदम बिल्कुल करेक्ट है। केस 2 बता दो कितना आ जाएगा। क्या बोले उसमें कि एक लेटर रिपीट होना चाहिए, और रिपीट करने वाले हैं कौन है आपके पास, कितने हैं, 3 गो हैं। तो तीनों में से क्या करेंगे, किसी एक को चूज कर लेंगे। ठीक है, तीनों में से क्या करेंगे, देखो किसी एक को चूज कर लिए, तो 2 लेटर तो आ गए। पहले टीम बनाओ पहले, उसके बाद 2 लेटर और चाहिए। बाकी 2 लेटर कहाँ से आएंगे, इधर से ना। ठीक है, कितने इधर, 5 में से 2 को लेकर के आ गए, 5C2। टीम तैयार हो चुका है। कैसा टीम है भाई, जिसमें कि एक लेटर रिपीट हो रहा है। अब इस टीम को सजाना है। ठीक है, तो टोटल कितने लेटर है इसमें, 4 लेटर है। 4 लेटर को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 4, लेकिन एक लेटर क्या किया है, रिपीट किया है, तो उसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 इंटू 24/2 यानी कि 12, यानी कि 360। यानी कि ये कितना आ गया बाबू, 360, 360। बात समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद ये वाला तो बता ही दिए हैं, दोनों 2 लेटर रिपीट करें। ठीक है, तो कहाँ से लाना पड़ेगा, दोनों लेटर, इस तीनों में से 2 को चूज करेंगे, तो 3C2, टोटल 4 लेटर तो अब हो ही गए। ठीक है, 2 को कोई भी आ गया तो या तो ये पेयर आ जाए, नहीं तो ये पेयर आ जाए, ये दोनों आ जाए, नहीं तो ये दोनों, नहीं तो ये दोनों। 4 लेटर हो गए ना। 4 लेटर को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 4, लेकिन रिपीट किए हैं 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दी। कितना आ जाएगा ये, 3 इंटू 6, ये हो गया तुम्हारा 18। तो टोटल वर्ड कितने बने, 680 प्लस 360 प्लस 18, 8 से 14 1 15। ठीक है, 6 3 9 1 10 1 1 2। टोटल वर्ड कितने बने, 2058 वर्ड बनेंगे। समझ में आया ये, कोई दिक्कत, समझ में आया। मेरे 756 आया है ये दूसरा का। When one letter can repeat, ठीक है। ओ शिट, ओ हो, एक चीज मिस हो गया। देखो यही चीज होता है, एक लेटर मिस करें, बात समझो, एक लेटर रिपीट करें, लेकिन ए तो आ सकता है ना, सिंगल ए, सिंगल टी भी तो आ सकता है। यहां पर ये मिस्टेक हो गया। तो तीनों में से कोई एक आ जाए, तो बाकी इधर 5 गए हैं, और इधर से फिर क्या होंगे, 2 और आ जाएंगे ना। उफ, कितना हो जाएगा, 7 6 42 यानी कि 21 हो जाएगा ना। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 21 तिया 12 तिया 36, 21 गुने 36 आ तो गया, हाँ 36 के 6, 72 1 72 3 75, 756। उफ, ऐसा एक मिस्टेक कैसे हो गया, 756। ठीक है, अब इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2454, 2454। बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। समझ में आया ये, समझ में आया। अच्छा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इनएफेक्टिव। यहां देखो, INEFFE, ठीक है, INEFFECTIVE। देख रहा है ना क्वेश्चन में कितना मतलब अलर्ट रहना पड़ रहा है, थोड़ा सा मिस होगा काम खत्म।
हाँ, इफेक्टिव में डबल एफ रहता है ना। कोई कंडीशन नहीं, बस 4 लेटर लेकर के आपको शब्द बनाना है, कंडीशन तो अपने आप वो जनरेट हो जाएगा। मैथमेटिक्स वर्ड में 4 लेटर लेना था तो अपने आप केस तुमको बनाना पड़ा ना, यहाँ कैसे कैसे वर्ड होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से पहले उसके शब्दों को लिखो अलग अलग करके, कौन कितना बार रिपीट कर रहा है। 4 लेटर बनाना है तो चारों लेटर अलग हों। ठीक है, एक पेयर मतलब कि रिपीट करे, फिर जो है 2 पेयर रिपीट करे, बस यही काम करना है इसमें। आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको हम वर्ड दिए हैं इन इफेक्टिव, और इसमें से 4 लेटर का वर्ड लेकर के इफेक्टिव, INEFFECTIVE। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या क्या रिपीट कर रहा है, पहले लिख लो पहले। ठीक है, आई कितना बार आया है? 2 बार। ई 3 बार। एफ आपका जो है 2 बार। ठीक है, उसके बाद एन कौन कौन बचा? एन और सी, टी, आई, अच्छा आई नहीं, भी, एन सी टी भी। समझ में आ रहा है? हमको 4 लेटर वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कैसे कैसे वर्ड बनेंगे, पहले वो तो देख लेते हैं। पहला केस 1, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। ऑल लेटर्स आर, इसमें तो दिक्कत नहीं है। तो कितने लेटर आपके पास अवेलेबल हैं डिफरेंट? 4, 3, 7। ठीक है, 7P4 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या फिर 7C4 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखिएगा। ये कितना आ जाएगा? 840 आया आयुष? ठीक है, केस 2 क्या लिए हो आयुष? केस 2 क्या लिए हो? when one letter रिपीट, बाकी सब डिफरेंट रहेंगे। एक लेटर रिपीट करे तो रिपीट करने वाला वर्ड क्या हो सकता है? या तो आई होगा, नहीं तो ई होगा, नहीं तो एफ होगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक को चूज करना है। सुना रहा है शिवम बाबू? 3C1। ठीक है, तो एक लेटर यहां से चूज किए, तो क्या सोच करके चूज किए हैं? इसको 2 बार लेके आ रहे हैं, 2 वर्ड सिलेक्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है? 2 वर्ड और सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 4 लेटर तो यहाँ पे बच गए। अच्छा, मान लेते हैं अगर आई को हम सिलेक्ट कर चुके हैं तो ई और एफ तो आ सकता है ना एक एक बार, कोई दिक्कत? अगर ई को ले लिए तो आई और एफ तो आ सकता है, एफ को ले लिए तो आई और ई तो आ सकता है। तो 4 इधर से, 2 इधर से, कितने? 6। ठीक है, इंटू 6C2, ये मेरा क्या बना? सिलेक्शन। अब इसको अरेंज कितना तरीका से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4, लेकिन एक वर्ड जो है 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 से डिवाइड करेंगे। बोलो बाबू, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, यहां तक 3 हो गया, इंटू 15, 45 हो गया ना। 45 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 45 इंटू 12 तो 490, 540 आया है। देखो करके देखो पहले, 540 हो गया ये। तीसरा केस क्या होगा? when 2 letters रिपीट। 4 को का बनाना ही था, एक लेटर 2 बार रिपीट कर गया, एक और 2 बार रिपीट कर गया, तो रिपीट करने वाला आएंगे कहाँ से? इसी ग्रुप में से ना। ये ग्रुप का वो है, कितने लोगों का है? 3 का एक ग्रुप है, तो तीनों में से कोई 2 लोग को ले लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा आयुष? 3C2, 4 लोग तो आ गए हैं। अच्छा, इन 4 लोग को सजा कितने तरीके कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार रिपीट किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6 यानी कि 18। हाँ बोलो, किधर से? हम कंडीशन क्या लेके चले हैं? दोनों लेटर रिपीट हो, तब वो कहां से उधर से आएगा? 18 के ही केस हो गया। अच्छा, फिर केस 4 एक इसमें बनेगा,
क्योंकि वन लेटर रिपीट 3 टाइम्स, वन लेटर रिपीट 3 टाइम्स। तो इसमें कौन आएगा? 3 बार कौन रिपीट कर रहा है? ये ना। तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका कितना? 1C1, ऐसा तो एक ही ना है, यानी कि उसको सिलेक्ट करने का तरीका 1। ठीक है, लेकिन ये कितना जगह को ले लिया? 3 जगह को ले लिया। अब हमको एक जगह भरना है, और एक जगह भरने के लिए हमको अलग अलग, ठीक है, तो 4 यहाँ पर है, एफ यहाँ से आ जाएगा 5वां, एगो आई यहाँ से आ जाएगा 6, यानी कि 6C1। ये चारों का टीम बन गया। अच्छा, चारों को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 4, लेकिन एक जो है, ठीक है, कोई दिक्कत? उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 6 इंटू 4 कितना? 24 ना, 24। तो टोटल कितने लेटर बन गए? जरा जोड़ दो। 840, 540, 18 और 24, 8 4 12 की 2, 4 4 9 2 11 1 12, 12 13 ना जी, 4 4 8 2 10 11 1 12, हासिल 1 8 13 1 14, 1422। आंसर देखो तो है। हाँ सही है, हाँ 1422 आपका आंसर दे रहा है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को डील करना है? अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। परमुटेशन जो वर्ड है उसके लेटर्स को अरेंज करना है। हाँ, परमुटेशन जो वर्ड है, परमुटेशन, परमुटेशंस लिखा है ना, हाँ परमुटेशंस लिखा है। परमुटेशंस लेटर को आपको क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन आपका है कि जब भी आप अरेंज कीजिए तो P और S के बीच में 4 लेटर रहने चाहिए। P और S के बीच में हमेशा क्या रहना चाहिए? 4 लेटर। अब दिमाग लगाइए कैसे इस पर काम आप कीजिएगा। P और S के बीच में कितने लेटर होने चाहिए? हाँ हाँ, उस सबको और सारा वर्ड को लेकर के सुन रहा है? P और S के बीच में 4 लेटर रहने चाहिए। लास्ट में रहेगा तो फिर तो फर्स्ट और लास्ट में रहेगा तो बीच में तो इतना सारा लेटर आ जाएगा। वो क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली 4 लेटर, 4 ही लेटर आना चाहिए P और S के बीच में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? P और S कहां कहां हो सकते हैं इसको फिक्स करो। समझ आ रहा है? P और S कहां कहां हो सकते हैं उसको फिक्स करो। नहीं समझ में आ रहा है? एक मिनट। परमुटेशन में यहां देखना, अब इधर वो बोल रहा है, क्वेश्चन है आपके पास कि जो परमुटेशन जो लेटर है, परमुटेशन PRMUTATIONS, ठीक है, टोटल कितने लेटर हो गए इसमें? 12। तो 12 वर्ड को हम बहुत तरीके से सजा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमको बस वो तरीके बताइए जिसमें P और S के बीच में जहां कहीं भी P और S आएंगे इसमें बस 4 ही लेटर होने चाहिए। सुना रहा है? इसमें कितने लेटर होना चाहिए? 4 लेटर। ठीक है, तो मेन काम क्या है? P और S को पहले तो फिक्स करना। P और S कहां कहां रहेंगे? बस समझ में आ रहा है भानु? तो देखो, तो टोटल 12 लेटर है, तो तुम 12 खाना बना लो। पहले काम तो पहले मेन क्या है, कैसे शुरू करेंगे ये समझो। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इधर तो P यहां पर आ सकता है, S यहां पर रहेगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस समझ आ रहा है। फिर क्या होगा, P यहां पर आएगा, ठीक है। यानी कि पहला तरीका ये हो गया, 1 और 6, दूसरा 2 और 7, 3 से 8, 4 से 9, 5 से 10, 6 से 11, 7 से 12। कितने तरीका से P और S आ सकते हैं? 7 तरीका से। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर एक तरीका में हम P और S को भर दिए, ठीक है, तो बाकी मेरे पास कितने लेटर बच गए? 10 लेटर बच गए। 10 को कितने तरीका से सजाएंगे? 10 जगह है तो फैक्टोरियल 10 तरीका से। अच्छा, उसमें रिपीटेशन कौन को रिपीट किया है? T 2 बार है, बस। E I कुछ नहीं, 2। अब P और S को कितना तरीका से? 7 कैसे से उसका, ठीक है। हाँ, अरे 7 को अलग अलग कैसे? एक बार यहाँ पे पड़ा है तो यही होगा, एक बार यहाँ पर आएगा तो भी नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ, एक केस और हो सकता है, जब उसने बोला है P और S के बीच में, तो ये नहीं बोला है कि P पहले आए S पहले आए, तो P और S को आपस में कितना तरीका से? 2 तरीका से, यानी कि फैक्टोरियल 2। यहाँ से एक कैंसिल हो गया, 7 इंटू फैक्टोरियल 10 आपका आंसर होना चाहिए। क्या दिया आंसर? इसको जब सोल्व करेगा तो तुम्हारा आ जाएगा 25,401 600। अब उसमें वो कितना लेंथी तरीका से बनाया, पागलपन करके भगवान जाने, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन, सारा एग्जाम्पल करवा देते हैं, वो इसको क्यों छोड़े, ठीक है। लिखो, 18 गेस्ट हैव टू बी सीटेड। शायद ये क्वेश्चन में किए हुए हैं, शायद दोबारा हो जाएगा। 18 गेस्ट हैव टू बी सीटेड, हाफ ऑन ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग टेबल, हाफ ऑन ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग टेबल। क्लियर है? हाफ ऑन ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग टेबल, 18 गेस्ट हैव टू बी सीटेड, कॉमा, हाफ ऑन ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग टेबल। 4 particular guests desire to sit on one particular side. 4 particular guests हाँ, desire to sit one particular side, ठीक है, and other 3 on the other side, and other 3 on the other side, and other 3 on the other side, ठीक है। Determine the number of ways in which sitting arrangement can be made. Determine the number of ways in which sitting arrangement can be made. Sitting arrangement can be made. बोल रहा है कि टोटल 18 गेस्ट हैं, एक लॉन्ग टेबल है, 2 साइड बन गए A और B। दोनों को तो बैठना था, सीट लगा हुआ है। अब 4 को बोल दिया कि हम जो एक ही साइड बैठेंगे, चल बाबू तुम 4 को इधर आ गया, ठीक है। 3 तो क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा देखना, ये चीज तो हो गया। बाकी कितने लोग बच गए? 11 लोग, ठीक है, 11 लोग बच गए, ठीक। अब 11 लोग में से इधर और कितना लोग चाहिए? 5 ही लोग चाहिए ना, तो इतना इधर कितना हो जाएगा? 9C 5, रुक जाना, अभी 4 प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं। 9C 5, इधर अब कितने लोग बच गए हैं? अरे 4% हो गए, 3 इधर हो गए, 5 हो गए, तो बाकी जो बच गया है
ओह एक मिनट, 4 3 7 को हो गया ना, 11 में से 5 को इधर आएगा ना, 11C5, बाकी जो 6 को आ जाएंगे इधर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक, यानी कि 6C6, बाकी बचे को वो 6 को 6C6। अब जो इधर का जो टीम बना, जो इधर देखो, इधर के टीम का क्या हुआ है, 4 लोग तो आ चुके हैं, तो 4 लोग आने का मतलब उसको एक ही माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, 11C5, ये टीम बन चुका है कितने लोगों का, 9 लोगों का। सजाने का तरीका फैक्टोरियल 9 ना 9 लोग हैं ना, 9 कैसे बैठ सकता है, वो चारों बोला कि हम लोग एक तरफ बैठेंगे, तो नहीं बोला कि हम एक ही साथ बैठेंगे। कोई दिक्कत? इधर का जो टीम बना, ठीक है, तो 3 को इधर, ठीक है, यानी कि इसको 1 मानिए, 6C6, ठीक है। इधर भी कितने लोग हो गए, 9 लोग। इसको सजाने का तरीका फैक्टोरियल 9। कोई दिक्कत? ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ऐसे बनाने में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 11C5 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू इसका वैल्यू 1, इसका 6C6 का 1, इसका भी वैल्यू फैक्टोरियल 9, क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6। देखो दे रहा है आंसर, फैक्टोरियल 119965 सही है। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो आयुष। उसी में आ गया ना, ये जब 9 लोगों को फैक्टोरियल 9 तरीका से सजाएं, उसमें तो सारे केस आ गए, तो चारों एक साथ आ जाएंगे, कितनी बार आएंगे, सब क्या क्या होगा, सब उसमें आ गया, ठीक है।